नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 76वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हमने जापान में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ा था। पिछले अध्याय में जापान की मिट्टियों में हमने पढ़ा 2 प्रकार की जो मिट्टियाँ मुख्यतः जापान में पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य प्रकार एक पर्वतीय मिट्टी जो कि ज़्यादातर हिस्से पर पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो मिट्टी पाई जाती है वह है जलोढ़ मिट्टी। अब मिट्टियों के बाद हम आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति में जापान की जो स्थलाकृति है, जापान की विशेषता है, उसका अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं जापान के लगभग भाग के ऊपर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी अधिकांश भाग इसका पर्वतीय स्थल रूप है, वो जापान में ज़्यादा पाए जाते हैं। पर्वतों का विस्तार है वो जापान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर इसकी जो स्थलाकृति है, इसके अलावा इसकी जो जलवायु है जो है, या इसका वर्षा का जो प्रारूप है, उसका विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जलवायु प्राकृतिक इसके अलावा सरल रूप हैं वो प्राकृतिक वनस्पति को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जापान मुख्यतः कैसा एक पर्वतीय देश है, और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है उसमें वन है वो देखने को मिलते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वनों का विस्तार है इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जापान का लगभग 2/3 भाग जो है वो वनाच्छादित है, यानी सर्वाधिक वनाच्छादित देशों में से एक है ये। 2/3 भाग वनाच्छादित है, यानी ज़्यादातर लगभग 60% से भी अधिक जो भाग है जापान का, उसके ऊपर वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति में इसके अलावा यहाँ पर घासें भी पाई जाती हैं, यानी मुख्यतः वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसमें लगभग 250 लाख हेक्टेयर भूमि जो जापान की है उसके ऊपर वन है वो पाए जाते हैं। लगभग 250 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं। 250 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर वनों का विस्तार है वो जापान में देखने को मिलता है, जो कि जापान के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसका लगभग कितना 66% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 66% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो जापान का लगभग 66% जो भूभाग है उसके ऊपर वनों का विस्तार देखने को मिलता है। 66% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पर्वतीय भाग है लेकिन वनों का विस्तार अच्छा खासा पाया जाता है। लगभग 250 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर वन पाए जाते हैं, जो कि जापान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है 66%, यानी 2/3 भाग पर, जापान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3 भाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं, वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसके 10% भूभाग की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर घास, झाड़ियाँ और अन्य प्राकृतिक वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं। दस प्रतिशत भूभाग पर घास तथा झाड़ियां एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से
66% भूभाग पर इसके वन और 10% जो भूभाग है उसके ऊपर घास, झाड़ियाँ एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार है वो जापान में देखने को मिलता है। तो जापान की जैसे कि हम जानते हैं जो भूमि है वो पर्वतीय है, ऊंची नीची बंजर भूमियों का जो है उनमें वनों का विस्तार है वो ज़्यादातर पाया जाता है। जापान के जो वन हैं उनको उनकी जो विशेषताएं हैं वहाँ पर पाए जाने वाले वनों की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर, वृक्षों की विशेषताओं के आधार पर यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति या जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनों में वनस्पति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वन, फॉरेस्ट। और जापान में जो वन पाए जाते हैं उनको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन। वन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन। तो सबसे पहला प्रकार तो है चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन। ये जापान में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जहां पर जापान में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। अगर हम ये देखें कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक या 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और 100 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वनों के जो वृक्ष हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वनों जो क्षेत्र है उनमें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पतझड़ तो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन है वो देखने को मिलते हैं। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वनों की अगर हम बात करें तो ये जापान में कहाँ पर मिलते हैं? मध्यवर्ती जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके ढालों पर तथा सागर तटीय मैदानों में इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। यानी चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं मानसूनी वन, ये जापान में कहाँ पाए जाते हैं? मध्यवर्ती पर्वतों के ढालों तथा सागर तटीय मैदान में ये वन है वो देखने को मिलते हैं। यानी चौड़ी पत्ती वाले जो मानसूनी वन हैं वो मध्यवर्ती पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके ढालों पर और सागर तटीय मैदानों में ये वन हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका विस्तार विशेषता हम देखें तो ये जो होन्शु द्वीप है उसका दक्षिणी भाग कहाँ पर? दक्षिणी होन्शु द्वीप जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसके दक्षिणी भाग में, इसके अलावा
क्यूशू द्वीप और इसके बाद में शिकोकू द्वीप। तो ये 3 द्वीप हैं जिनमें विशेषतः ये वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। क्यूशू द्वीप, शिकोकू द्वीप, क्यूशू द्वीप, शिकोकू द्वीप और होन्शु द्वीप का दक्षिणी भाग, यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन है वो पाए जाते हैं। अगर हम इन वनों में वृक्षों की बात करते हैं तो इमारती लकड़ी वाले वन हैं वो इन वृक्षों में, इन वनों में वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी वाले वृक्ष वो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस चौड़ी पत्ती वाले वन मध्यवर्ती जो पर्वत हैं उनके ढालों पर, इसके अलावा सागर तटीय मैदानों में, दक्षिणी होन्शु द्वीप है, क्यूशू द्वीप या शिकोकू द्वीप के जो मैदानी भाग हैं या तटीय भाग हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी वाले जो वृक्ष हैं वो यहाँ से प्राप्त होंगे। इसके अलावा जापान की अगर कुल वन भूमि की बात करें, कुल वन भूमि जो है जापान की 250 लाख हेक्टेयर, उसका लगभग 45% भाग है उसके ऊपर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। जापान के 45% वन क्षेत्र पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। तो लगभग 45% जो भाग है वन का उसके ऊपर चौड़ी पत्ती वाले वन है वो देखने को मिलते हैं, जो कि मध्यवर्ती ढाल, विशेषतः 3 द्वीप मैंने आपको बताए, क्यूशू द्वीप है, शिकोकू द्वीप है, उसके बाद में ये जो होन्शु द्वीप है, इनमें ये वन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर मुख्य वृक्षों की अगर हम बात करें तो बांस, चीड़, बलूत, कपूर, प्रमुख वृक्ष बांस, चीड़, बलूत, कपूर, ये जो वृक्ष हैं ये मुख्यतः इन वनों में देखने को मिलते हैं। और बांस इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। तो ये पहला प्रकार हो गया चौड़ी पत्ती वाले वन। तो इसमें मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, बांस, बलूत, कपूर, और सर्वप्रमुख जो वृक्ष है वो इनमें बांस है। और इनका विस्तार हमने देखा कहाँ पर, दक्षिणी होन्शु द्वीप में, इसके अलावा क्यूशू द्वीप में और शिकोकू द्वीप में इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। इन 3 द्वीपों के यानी दक्षिणी भाग जो होन्शु द्वीप का है उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो शिकोकू द्वीप जो कि दक्षिण भाग में है होन्शु के, और इसके अलावा क्यूशू द्वीप में ये वन है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कि चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा प्रकार हम देखें इनमें नुकीली पत्ती वाले वन। पहला चौड़ी पत्ती वाले वन हो गया, दूसरा नुकीली पत्ती वाले, जहाँ पर तापमान थोड़ा कम मिलेगा, कोणधारी वन वहाँ पर पाए जाएंगे। नुकीली पत्ती वाले वन है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 2 नुकीली पत्ती वाले वन। नुकीली पत्ती वाले वन, जहाँ पर वृक्षों की पत्तियां नुकीली होंगी, यानी ये जो वन है वो टेगा तुल्य शीत कटिबंधीय सदाबहार वन इनको हम कह सकते हैं। कैसे वन है ये? टेगा तुल्य, टेगा यानी शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंधीय ये वन है। टेगा तुल्य ये वन होते हैं, टेगा तुल्य नरम लकड़ी वाले वन होते हैं एक प्रकार के। तो यहाँ इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो नुकीली और नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। पत्तियां कैसी होंगी? आगे से नुकीली होंगी और नीचे की ओर झुकी हुई होंगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं?
कोणधारी वन भी कहते हैं। यहाँ जो वृक्ष होंगे यानी नुकीली पत्ती वाले वन जो होते हैं उनमें वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं आगे से और वो नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, इसके कारण ये कोणधारी वन भी कहलाते हैं या इनको टैगा तुल्य वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वन जो हैं वे विशेषतः होकेडो और उत्तरी होंसू द्वीप जो हैं, होकेडो द्वीप और उत्तरी होंसू द्वीप जो है उसमें 1000 मीटर की ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार के वन है, यानी 1000 मीटर से अधिक ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं होकेडो द्वीप में और उत्तरी होंसू द्वीप में, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन या टैगा तुल्य वनों का वहां पर विस्तार है वो देखने को मिलता है, यानी कम तापमान वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः फर, सप्रूस, पाइन, लार्च, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हेमलॉक के वृक्ष भी पाए जाते हैं, हेमलॉक, फर, सप्रूस, पाइन, लार्च और हेमलॉक, ये जो वृक्ष हैं वो इस प्रकार के वनों में यानी कोणधारी वनों में देखने को मिलते हैं। इनके अंतर्गत जापान की अगर कुल वन भूमि की बात करें तो उसका केवल 30% वन भूमि पर पाए जाते हैं। ये जो वन है यानी जो नुकीली पत्ती वाले या कोणधारी वन है वो 30% वन भूमि पर जापान के पाए जाते हैं। इनका विस्तार, उसमें वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं फर, सप्रूस, पाइन, लार्च, हेमलॉक, होकेडो द्वीप तथा होंसू द्वीप के उत्तरी भागों में जहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है वहाँ पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो वृक्ष होते हैं ये कैसी लकड़ी के होते हैं? टैगा तुल्य वृक्ष जो होते हैं वो होते हैं कोमल लकड़ी के, कोमल लकड़ी के वन भी इनको कह सकते हैं। कोमल लकड़ी के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टैगा तुल्य जो उत्तरी गोलार्ध में विशेषतः पाए जाते हैं, इनका बहुत अधिक महत्व होता है। कागज़ की लुगदी वगैरह तैयार करने में जो वृक्ष काम में आते हैं वो इन्हीं वृक्षों से तैयार की जाती हैं, क्योंकि इनकी लकड़ियां हैं वो बहुत ही नरम होती है। तो इनका आर्थिक महत्व बहुत ही अधिक होता है। विशेषतः कागज़, लुगदी और माचिस बनाने में इनका काम में ज़्यादा उपयोग होता है। ये कह सकते हैं लुगदी, कागज़ और माचिस उद्योग में ये वृक्ष बहुत ही ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं ये कैसे आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन ये कहे जाते हैं। और अधिक जो विशेषतः ये कागज़, लुगदी और माचिस उद्योग है उनके लिए अधिकांशतः जो कच्चा माल है वो नुकीली पत्ती वाले वनों से ही प्राप्त होता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया जापान में वनों का, जिसको हम नुकीली पत्ती वाले वन कह सकते हैं। टैगा तुल्य शीतकटिबंधीय सदाबहार वन कह सकते हैं। इसके अलावा इनको कोणधारी वन भी कह सकते हैं। इनमें जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां नुकीली एवं झुकी हुई होती हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? कोणधारी। इनमें मुख्यतः वृक्षों की बात करें, फर, सप्रूस, पाइन, हेमलॉक, लार्च जो वृक्ष हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी है वो कोमल होती है। लुगदी, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और माचिस उद्योग में ये मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। और इनका विस्तार है वो जापान के उत्तरी भाग में विशेषतः देखने को मिलता है। होकेडो द्वीप और होंसू द्वीप का जो उत्तरी भाग है उसमें 1000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया नुकीली पत्ती वाले वन। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो इसमें मिश्रित वनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन मिश्रित रूप में पाए जाएं वो क्या कहलाएंगे? मिश्रित। विभिन्न प्रकार के वृक्ष जिसमें विशेषता पाए जाएं। नंबर 3, मिश्रित वन। मिश्रित वन मुख्यतः दक्षिणी होकेडो तथा होंसू द्वीप के जो मध्यवर्ती भाग हैं, दक्षिणी होकेडो और होंसू द्वीप का मध्यवर्ती भाग, इसमें मिश्रित वन पाए जाते हैं। दक्षिणी होकेडो और मध्यवर्ती
होन्शु द्वीप में इस प्रकार के वन है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के यानी मिश्रित प्रकार के जो वन है वो इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें मिश्रित वन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमने दो प्रकार के वन पढ़े, चौड़ी पत्ती वाले वन और नुकीली पत्ती वाले वन। इस प्रकार के जो वन है यानी मिश्रित वन है उसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले प्लस नुकीली पत्ती वाले भी पाए जाते हैं। यानी इसमें चौड़ी पत्ती वाले एवं नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के जो वन हैं वो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? मिश्रित वन इनको कहा गया है। अब इसमें अगर हम वृक्षों की बात करें तो विशेषतः जो पहले हमने देखे, पाइन, फर, लार्च, हेमलॉक, बांस, बलूत, चीड़, मैपिल आदि वृक्ष हैं वो इन वनों में देखने को मिलते हैं। मैपिल, पाइन, फर, हेमलॉक, इसके अलावा लार्च, बांस, चीड़, बलूत, ये जो हैं वो मुख्यतः मिश्रित रूप में इस प्रकार के हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बाकी जो 25% भाग जापान का है, 25% वन क्षेत्र, तो 25% वन क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मिश्रित प्रकार के वन है वो 25% वन क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जिनमें पाइन, फर, लार्च, लाची, हेमलॉक है, बांस, बलूत, चीड़, मैपिल आदि के वृक्ष हैं वो इन मिश्रित वनों में देखने को मिलते हैं। यानी दोनों प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन भी इसमें हैं और नुकीली वाले वन भी इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिश्रित प्रकार के वन इनको कहा जाता है। इस प्रकार का जो वन है इसमें विशेषतः भवन निर्माण यानी इमारती लकड़ी, फर्नीचर निर्माण, दोनों प्रकार के यहाँ पर वन निर्माण जो यानी भवन एवं फर्नीचर निर्माण के योग्य जो वृक्ष हैं वो इन वनों में पाए जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के वन हो गए जापान में मिश्रित, जो कि मध्यवर्ती होन्शु द्वीप में और दक्षिणी होक्काइडो जो द्वीप है उसमें पाए जाते हैं। इसमें नुकीली पत्ती एवं चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें पाइन, फर, लार्च, हेमलॉक, बांस, बलूत, चीड़, मैपिल के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, जो कि जापान के कुल वन भूमि के 25% भूभाग पर पाए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा जापान की प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें 3 प्रकार के वन हमने पढ़े। पहला चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन, दूसरा नुकीली पत्ती वाले टैगा तुल्य या शीतकटिबंधीय सदाबहार वन या हम जिनको कोणधारी वन कह सकते हैं, और तीसरा मिश्रित, जिनमें चौड़ी पत्ती और नुकीली पत्ती दोनों प्रकार के वन हैं वो पाए जाते हैं। तो ये थी जापान की प्राकृतिक वनस्पति। धन्यवाद।